हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कक्षा 8 उड़ान कार्य पुस्तिका गणित विषय पाठ 2 के हल में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं आजकल पाठ 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण, और पाठ 1 मैंने पूरा करा दिया है। सभी लेक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आई बटन पर आपको मिल जाएगा, तो प्रीवियस लेक्चर्स को आप ज़रूर देखें। और बेटा जी, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी आप लेक्चर को आगे देखें। तो ये है बेटा पाठ 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन। इसकी पृष्ठ संख्या 31 तक मैं आपको पहले ही हल करा चुकी हूँ, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर भी आप आसानी से देख सकते हो। और अब मैं आपको पृष्ठ संख्या 32 से सॉल्व कराने जा रही हूँ। तो ये हमारा पहला ही प्रश्न है जिस पर लिखा हुआ है हल करें। ठीक है भाई, पहले अपना पेन का कलर बदलते हैं। हल करें, पहला भाग है हल करें। हल करें का मतलब प्लस का साइन है तो प्लस करना है, माइनस का साइन है माइनस करना है, दोनों है तो दोनों करना है। 2a जमा 3a जमा a, अगर मैं a फॉर एप्पल ले लूँ तो मैं इसको पढ़ूँगी 2 एप्पल जमा 3 एप्पल जमा एप्पल। कुल एप्पल कितने बना दिए ये मैंने, देखें ज़रा ध्यान से, 2 और 3 5 और 1 6 एप्पल यानी 6a। अगर सभी संख्याओं का चिन्ह समान है तो राशियों को जोड़ देना है। इसमें आपने विशेष ध्यान ये रखना है कि हमेशा आपके उत्तर का चिन्ह बड़ी राशि वाला आने वाला है। बी भाग पर आ जाइए। 3p + 5p + 7p, p फॉर पैरेट लगा लो, तोता लगा लो। 3 पैरेट 5 पैरेट 7 पैरेट, कितने पैरेट हो गए? 3 और 5 8 और 7 15 पैरेट। प्लस वाला तो बहुत ही आसान पढ़ने वाला है हमें। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं सी भाग पर। 4b जमा 6b घटा 5b। बी फॉर हमने ले लिया बॉल, तो 4 बॉल जमा 6 बॉल, कितनी बॉल हो जाती हैं? 10 बॉल। और ये अभी माइनस बकाया है 5 बॉल। 10 बॉल में से 5 बॉल गायब कर दोगे, माइनस कर दोगे, घटा दोगे, तो फाइनल उत्तर क्या बचेगा? 5 बॉल। अब हम आते हैं डी पार्ट पर। 4k जमा के घटा 6k, पहले जमा जमा वालों को पकड़ो। 4k जमा के, 4 काइट, के फॉर काइट लगा लिया मैंने, जमा काइट, कितनी काइट हो गई? 5 काइट माइनस 6 काइट। अब ये ध्यान रखना है, 5 काइट और 6 आप माइनस कर रहे हो तो आपका आंसर आएगा -k। ठीक है, ये हो गया डी भाग। ई भाग पर चलते हैं बेटा। अब हम ई भाग क्या कहता है? 6c घटा 3c जमा 4c। प्रीवियस लेक्चर जिन स्टूडेंट्स ने देखा उनको मैंने बताया था कि हम इनको कोई भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। सी फॉर आप इनको कैरेट मान सकते हो, कैरेट बोलूँ तो गाजर। किसी बच्चे को कैरेट ना समझ आए तो आप इसको कैट भी मान सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा है 6c यानी 6 कैट घटा 3 कैट। पहले अगर इन दोनों को पकड़ूं तो 6 कैट में से 3 कैट गई तो कितनी बच गई? 3 कैट। और ये अभी बाकी है जमा 4 कैट। 3c जमा 4c कितना हो जाता है? 7c हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अब हम एफ पार्ट पर। 6d माइनस 9d माइनस 3d। 6d, डी फॉर डॉग, 6 डॉग हैं, उसमें से 9 माइनस कर दिए और फिर 3 माइनस कर दिए, यानी 2 बार माइनस किया। तो पहले इनको पकड़ लो, पीछे वाले को, आगे तो ऐसे का ऐसा रहने दो 6d, और उसमें से 9 डॉग भी हटा दिए और 3 भी, यानी कुल मिलाकर हमने 12d माइनस कर दिया। और 6 डॉग में से 12 डॉग माइनस करने हैं भाई, हमारे पास कम है, हमें ज़्यादा माइनस करने हैं। तो 6 में से 12 गए या 12 में से 6 गए 6, 12 का चिन्ह बड़ा है, 12 बड़ा है तो 12 का चिन्ह माइनस का लगकर इसका उत्तर आ जाएगा -6d। समझ पाए या नहीं आप? इसको ध्यानपूर्वक देखें। आप इसको कई तरीके से कर सकते हो। पहले इन दोनों को ले लो, 6d घटा 9d, पहले इन दोनों को ले लो, तो 6 में से 9 गया 3, या 9 में से 6 गया 3, और क्योंकि 9 बड़ा है तो हमारा आंसर भी बड़ी राशि वाला चिन्ह लेगा, तो -3d। और एक -3d फिर से है। अगर आपने नंबर सिस्टम पर मैंने जो समझाया था ध्यान से देखा हो, नहीं देखा हो किसी बच्चे ने, तो वो 7वीं कक्षा का भी उड़ान का सॉल्यूशन मैं करा रही हूँ, वहाँ और भी अच्छे से बताया गया है। तो आप ये देखो, -3 का मतलब 3 बार पीछे जाना, तो 1 2 3, और फिर -3 यानी उसी दिशा में फिर पीछे जाना, तो -6d आ जाएगा। आपने ये ध्यान रखना है, अगर चिन्ह समान हैं तो राशियां क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी, जोड़ेंगे। अगर हमारे चिन्ह विपरीत हैं तो हम राशियों को
घटाएंगे और जो हमारा उत्तर का जो चिन्ह होने वाला है वो सदा बड़ी राशि का, बड़े नंबर का होने वाला है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अब हम जी पार्ट पर। अब हमारे जी पार्ट पर 8n घटा n घटा 5n, पहले इन दोनों को पकड़ो। 8n, n फॉर निब, 8 निब घटा निब, 8 निब में से एक निब, यहाँ एक ही कम की है तो ये बन गया 7n और माइनस का आ गया 5n। 7n में से 5n माइनस करें, 7 निब में से 5 निब माइनस करें, 2 निब बच जाएंगे। चलें आगे एच पार्ट पर 10x घटा 4x घटा x, 10 में से 4 गया 6x, फिर एक और माइनस का x बचा, 6x में से एक और x घटा दो 5x। आगे बढ़ते हैं, दो लास्ट पार्ट हमारे रह जाते हैं। 9w माइनस 5w माइनस 3w, नो w, w फॉर वॉच, वॉच माने घड़ी, 9 घड़ियों में से 5 घड़ी कम करेंगे तो 4w और उसमें से 3 घड़ी कम करेंगे 3w, तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा w। ठीक है भाई, 4 वॉच में से 3 वॉच कम कर दी तो एक ही तो वॉच बची और एक w नहीं लिखते हम, w लिखते हैं। लास्ट पार्ट है ये जमा का, देखिए ज़रा ध्यान से, 3m घटा 7m जमा 6m, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि पहले जमा जमा वाले कर लो। 3m जमा 6m हो जाएगा 9m माइनस 7m, m फॉर मंकी, 9 मंकी में से 7 मंकी माइनस करेंगे तो 2 मंकी बच जाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब जोड़ें, अब ये हमने जमा करनी है, बहुत ध्यान से देखना है। ये जो आपको यहाँ स्टेटमेंट दी गई है ना 1 2 3 4 5 10 क्वेश्चन है, इन्हीं 10 क्वेश्चन को अगले पार्ट में हमने यहाँ पर घटाना भी है, तो बड़े ध्यान से देखें। पहला पार्ट है x जमा वाई और 2x जमा वाई। मैं एक सवाल पूरे तरीके से करके दिखा रही हूँ। x जमा वाई जमा दूसरा नंबर है 2x जमा वाई। ठीक है, अब x जमा वाई की ब्रैकेट हटा दी और क्योंकि जमा है तो अंदर की टर्म भी ऐसे की ऐसी रहेगी 2x जमा वाई। अब आपको मैं क्या सिखा चुकी इस लेक्चर के स्टार्टिंग में कि समान पद जुड़ेंगे तो x वाले में x वाला पद जुड़ेगा, तो इन पर ध्यान दो। यहाँ कितना x है 1, यहाँ कितना है 2, 1x जमा 2x, ये तो हो गया 3x और y में y जुड़ेगा, यहाँ भी y एक बार है, यहाँ भी एक बार है, तो ये हो जाएगा 2y, तो ये बन जाएगा 3x जमा 2y। तो इसका जब हम यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखते हैं तो वो बन जाता है 3x जमा का 2y। आगे बढ़ें, बी पार्ट है हमारा 3c जमा 4d और 5c घटा d, दोनों को जोड़ना है, यानी दोनों के बीच यहाँ जमा का चिन्ह लगाना है। ठीक है, अब 3c जमा 5c 8c, 4d घटा d, 4d में से एक d कम करना है तो जमा का 3d। आगे बढ़ते हैं सी पार्ट पर, इनको साथ साथ उतारते चलना क्योंकि मैं इरेज करूँगी, भाई मेरा स्क्रीन छोटा है तो मुझे जगह चाहिए। यहाँ 7r प्लस 3s और 4s जमा 3r, तो और की जगह मैं यहीं पर लगा देती हूँ जमा का चिन्ह। अब ये ध्यान रखना कि ये r है और ये r है, तो इन दोनों को पकड़ना है, 7r और 3r, ये हो गया 10r, 3s प्लस 4s, ये हो गया 7s। आगे बढ़ते हैं डी पार्ट पर, 4m जमा 3n और 6n जमा 7। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ m है लेकिन इसमें कोई भी m राइट साइड में नहीं है, यहाँ बीच में जमा लगाओ तो m में जोड़ने के लिए कुछ नहीं है, m एज इट इज़ रहेगा। 3n जमा 6n 9n आ जाएगा, जमा है भाई ये जमा, ध्यान देना, और 7 में जोड़ने के लिए कुछ नहीं है तो जमा का 7 आ जाएगा। 4m जमा 9n जमा 7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चलो ई पार्ट पर, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा दोनों तरफ स्पेस अच्छा हो गया। अब ई पार्ट पर आ जाओ, 3a जमा 2b और 4c जमा 6a जमा 2c को जोड़ें। आपने क्या करना है, इनके बीच में जमा का चिन्ह लगाना है, ए वाले पद में ए वाला, बी वाले में बी वाला, सी वाले में सी वाला जोड़ना है। ए यहाँ है 3a जमा 6a, 3 एप्पल जमा 6 एप्पल, 9 एप्पल यानी 9a। 2b, पी फॉर बॉल, और बॉल है ही नहीं यहाँ जोड़ने के लिए, देख लो तो 2 ही रह जाएंगी भैया बॉल तो। 4c जमा 2c, 4 कैट जमा 2 कैट, ये हो जाएंगी जमा का 6 कैट, ऐसे आपने समझना है। आगे चलते हैं भाई, अब हम एफ पार्ट पर आ जाओ भाई। 3m और
जमा 2n और 4m जमा 6n, बीच में जमा लगाया 3m जमा 4m हो गया 7m, 2n जमा 6n हो गया 8n। आगे बढ़ते हैं जी पार्ट पर। 6p घटा 2p, मैं बता चुकी हूँ बीच में जमा लगाते हैं, 4p जमा 7p। अब जरा ध्यान से देखो, 6p घटा 2p कोई विपरीत चर नहीं है, दोनों में p है पहले स्थान पर, तो 6p घटा 2p ये तो हो जाएगा 4p। ध्यान देना, अब ये हो गया जमा का चिन्ह। अब मैं यहाँ कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको समझ आए। अब मैं इन दोनों को ले रही हूँ, 4p जमा 7p ये हो जाएगा 11p। पहली ब्रैकेट का सॉल्यूशन आया 4p, दूसरे का 11p। 4 पैरेट जमा 11 पैरेट, 11 और 4 ये हो गए 15 पैरेट। आपका आंसर आ गया 15p। आगे चलते हैं पार्ट एच पर। 10c जमा 6d और की जगह जमा 5d माइनस में 3c। ठीक है भाई, तो 10c घटा 3c, ये ध्यान रखना, 10 कैट घटा 3 कैट, 10 में से 3 कैट गायब हो गई, ये हो गई 7 कैट। 6d जमा 5d दोनों जुड़ रहे हैं तो 6 और 5 11d। आगे बढ़े, ये देखो 6a जमा 2b 5a जमा 7c दोनों के बीच में जमा लगा दो। 6a, ध्यान देना भाई, 6a जमा 5a 11a, b में जोड़ने के लिए कुछ नहीं है तो b अकेला जो भी है वही आ जाएगा 2b। c में जोड़ने के लिए भी कुछ भी नहीं है तो ये आ जाएगा जमा का 7c। और ये है हमारे जमा वाले सवाल का लास्ट पार्ट। ठीक है, ध्यान दें, 4m जमा 3n जमा 5p और 2m जमा 6p, तो दोनों के बीच में लगाया प्लस। 4m जमा 2m, 4 मैंगो जमा 2 मैंगो 6 मैंगो। 3n, इधर तो n है ही नहीं तो 3n एज इट इज रह जाएगा। 5p जमा 6p ये हो जाएगा 11p। तो MNP हमारे ये अलग अलग हो जाते हैं। अब हम चलते हैं, इसी श्रृंखला में आगे सवाल आ रहे हैं घटाएं। एक भाग में बहुत अच्छे से आपको करके दिखाऊंगी, बाकी आपने फिर सॉल्यूशन ही करना है। x जमा y में से 2x जमा y घटाना है, तो आपने क्या करना है, यहाँ घटा का चिन्ह लगाकर यहाँ ब्रैकेट ज़रूर लगानी है, क्योंकि जब भी हम घटा का चिन्ह लगाएंगे तो हमें उसके बाद ब्रैकेट इंसर्ट करनी ही करनी है, क्योंकि घटा की टर्म अंदर के चिन्हों को बदल देती है। अब पहली दोनों टर्म तो जैसी हैं वैसी ही लिखी जाएंगी। बाहर ये माइनस है, इस माइनस को ब्रैकेट खोलकर 2x तक ले जाएंगे तो ये माइनस का 2x बन जाएगा, और इस माइनस को y तक ले जाएंगे तो ये माइनस का y हो जाएगा। अब आपके पास 2 टर्म्स x की हैं, 2 टर्म्स y की हैं, उनके बीच में जमा भी है घटा भी है, बड़े ध्यान से हल करना है। देखें ज़रा, ये है बेटा जी x और ये है घटा का 2x। x एक बार है, 2 बार घट रहा है, ध्यान देना, 1x घटा 2x, 2 में से 1 गया, 1x बचेगा, लेकिन वो माइनस का बचेगा, माइनस का बचेगा, तो वो तो आ जाएगा माइनस का x। अब ये जमा का y और घटा का y, 5 घटा 5 तो दोनों एक दूसरे को काट देंगे, ख़त्म, तो हमारा आंसर केवल माइनस x आएगा। आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे भाग पर। 3c जमा 4d में से की जगह लगाओ माइनस और यहाँ साथ में लगा दो आप ब्रैकेट। ठीक है, कलर चेंज करती हूँ भाई, क्योंकि डार्क कलर में ही मज़ा आता है, थोड़ा सा अच्छे से समझ आता है। देखें ज़रा, 3c जमा 4d घटा 5c घटा d, पहली टर्म हो गई 3c जमा 4d, घटा को यहाँ ले जाओ माइनस 5c और घटा को यहाँ ले जाओ माइनस माइनस प्लस का d। अब ध्यान दें, 3c घटा 5c, 3 थी 5 चाहिए, कितनी उधार लेनी पड़ी, 2। तरीका क्या है, 3 में से 5 नहीं घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे, उत्तर आएगा 2c। लेकिन 5 बड़ा है तो साइन माइनस का आ जाएगा, जो बड़ा होता है ना, जो वो ताकतवर होता है तो उसी की चलेगी, तो माइनस की चल गई तो साइन माइनस का आ गया। ये तरीके ना आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे माइनस प्लस को याद रखने के लिए। ठीक है, मैं तो आपको आइडियाज़ दे सकती हूँ सिर्फ, तो क्योंकि हमारा माइनस बड़ा होता है तो मेरा आंसर भाई जो बड़ा है वो ताकतवर है, तो ताकतवर का साइन आ जाएगा। अब यहाँ आ जाओ, 4d जमा d, 4 डॉग जमा 1 डॉग, ये हो जाएंगे जमा के 5 डॉग, यानी कि डॉग तो 5 बढ़ गए लेकिन कैट हमारी 2 कम हो जाएंगी, ऐसे याद करना है। चलिए थर्ड पार्ट,
7r प्लस 3s में से माइनस करें 4s जमा 3r। तो पहली टर्म एज इट इज 7r जमा 3s, माइनस को अंदर ले जाएंगे माइनस का 4s, फिर माइनस को अंदर ले जाएंगे माइनस का 3r। आपने इसको कैसे समझना है, 7r माइनस 3r, 7 रेट में से 3 रेट माइनस करो, 4 रेट बच गए, 3s घटा 4s करो, तो 3 में से 4 करेंगे तो माइनस का s, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि रेट और स्पून है वो कभी इकट्ठे नहीं होंगे, कैट मतलब जो भी दो अलग अलग वेरिएबल्स है वो इकट्ठे नहीं होने वाले हैं। डी पार्ट पर आ जाओ भाई, 4m जमा 3n में से माइनस करना है 6n जमा 7। पहली दोनों टर्म 4m जमा 3n लिखा माइनस 6n माइनस 7। m में से m वाली टर्म घटेगी लेकिन आगे कहीं भी m नहीं है तो इसको एज इट इज लिख देंगे। अब इसको देखो ज़रा, 3n घटा 6n, ठीक है, तो 3n में से 6n माइनस करेंगे तो माइनस का 3n और 7 फिर अकेला रह जाएगा माइनस का 7। चलिए ई पार्ट पर चलते हैं अब हम। 3a प्लस 2b में से माइनस करना है 4c जमा 6a जमा 2c। ब्रैकेट खोल दो, पहली टर्म हो जाएगी 3a जमा 2b, जब माइनस करोगे ब्रैकेट खोलोगे तो तीनों ही टर्म अंदर प्लस की हैं, तीनों ही माइनस की हो जाएंगी। ध्यान से सुन लो, 4c घटा 6a घटा 2c। अब ध्यान देना, 3a घटा 6a माइनस 3a, b के साथ घटाने को कुछ भी नहीं है, एज इट इज माइनस 4c माइनस 2c, दोनों एक ही दिशा में है, माइनस का 6c। पार्ट नंबर f, 3m जमा 2n में से माइनस करना है 4m जमा 6n, तो ये बनेगा 3m जमा 2n, पहली दोनों टर्म एज इट इज, माइनस को अंदर ले जाओ माइनस का 4m माइनस का 6n। m फॉर मैंगो, n फॉर निब, 3m घटा 4m, 3 आम थे 4 देने पड़ गए माइनस m, एक आम उधार चढ़ गया। विपरीत चिन्ह है, राशियाँ घट जाएंगी, बड़ी राशि का चिन्ह लग जाएगा। तो 4 में से 3 गया 1 और 4 बड़ा है माइनस का है तो उत्तर भी माइनस का। आगे बढ़ो, 2n घटा 6n, सेम बात यहाँ है, विपरीत चिन्ह है, 6 में से 2 घटाओ उत्तर में 4 आएगा, लेकिन 6 बड़ा है तो उत्तर का साइन माइनस का आएगा, तो माइनस m माइनस 4n। ये f पार्ट का आंसर है। जी पे आ जाओ, 6p घटा 2p माइनस 4p जमा 7p। थोड़ा सा ध्यान दो, 6p में से 2p गया 4p, माइनस इन दोनों को भी जोड़ दो 11p, और 4p में से 11p गए तो माइनस का 7p, क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग अलग है। तो 11 में से 4 गए 7, लेकिन 11 की ताकत ज़्यादा है, 11 बड़ा है, ये माइनस का है तो उत्तर भी माइनस का आएगा। एच पार्ट पर चलते हैं। 10c जमा 6d में से माइनस करना है 5d घटा 3c, तो ये हो गया 10c जमा 6d घटा, ध्यान देना घटा को 5d से करोगे घटा का 5d, और घटा को घटा 3c से करोगे तो जमा का 3c। 10c जमा 3c, समान चिन्ह राशियाँ जुड़ जाएंगी 13c। 6 डॉग माइनस 5 डॉग, 6 डॉग थे 5 चले गए, एक ही बचेगा, जमा का d। ये है अपना आई पार्ट, आई। 6a जमा 2b माइनस 5a जमा 7c, 6a जमा 2b माइनस, ये यहाँ जाएगा 5a, अगले पे जाएगा माइनस 7c। 6a घटा 5a, a बन जाएगा, b में से घटाने के लिए कुछ नहीं है, एज इट इज, c में से घटाने के लिए कुछ नहीं है, तो a प्लस 2b माइनस का 7c। और ये है हमारा घटा वाले का लास्ट पार्ट, ठीक है भाई, घटा वाले का हमारा ये लास्ट पार्ट है। एक सेकंड देखें ज़रा, थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं इसको, अच्छे से दिखेगा आपको। अब देखिए, 4m जमा 3n जमा 5p माइनस 2m जमा 6p, पहली तीनों टर्म्स तो एज इट इज लिख रही हैं, और यहाँ लगा देंगे माइनस, माइनस को इससे करेंगे 2m, माइनस को इससे करेंगे माइनस का 6p। 4m में से 2m गया 2m जमा 3n, 5p में से 6p गया तो माइनस का p। तो ये हमारे जोड़, घटा और हल करने वाले हमारे कुछ ये क्वेश्चन थे। तो बेटा आज का लेक्चर मैं यहीं कंक्लूड करना चाहूँगी, क्योंकि ये कम से कम भी नहीं तो आपके मैंने 20
और 10-30 क्वेश्चन आपको कराए हैं जिनका बहुत अधिक अभ्यास करने की आपको ज़रूरत है, ताकि आप 8वीं कक्षा के अपने सिलेबस को अच्छे से कर सकें। तो इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसको आप ज्वाइन करके अपने डाउट शेयर कर सकते हो। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रा जल्दी से सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, पसंद आए तो लाइक बटन प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखा करें। थैंक यू।